बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस किचन। और बहुत बहुत सबको ईद मुबारक हमारी साइड से। अल्लाह मियाँ सब के लिए खुशियों के साथ आए ईद। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं ईद की स्पेशल, जो कि है ईद का आइसक्रीम केक, ओरियो आइसक्रीम केक। इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के लिए स्पेशल केक है। अच्छा, वेरी सॉरी, ईद की मसरूफियात की वजह से मैं ये पहले अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन चलें, ईद की दावतें तो अभी बाकी हैं, पूरा वीक चलेंगी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेकिंग के लिए हम अवन को प्री हीट करते हैं, जो कि हमने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे किया है। एक 8 इंच का पैन हमने ले लिया। इसके लिए बिल्कुल इसके साइज़ का पार्चमेंट पेपर काट लेंगे हम। अपने पैन को, जो कि हमने 8 इंच का पैन लिया है, इसको हम ऑयलिंग कर देंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल स्प्रे ले लीजिएगा, मैंने ये लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। मैदा हम लेंगे 3/4 कप और कोको पाउडर हम लेंगे 1/4 कप। अच्छा, बेकिंग में हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, तो मेरे पास 1/4 है कप, मैं इसको 3 टाइम्स ले लूँगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठा छान लेंगे। 1/4 1 टाइम हो गया। सेकेंड टाइम, and here we will go with the third time, and that becomes 3/4 cup. अब 1/4 इसके अंदर हम लेंगे कोको पाउडर। कोई सी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, मेरे पास हर्शेज़ का रखा हुआ था तो मैं वो ले रही हूँ। तो टोटली आपको समझे, मैदा हमने 1 कप लिया है। जैसे मैंने आपको वनीला प्लेन केक सिखाया था, तो उसमें हमने 1 कप मैदा लिया था, तो उसके अंदर से समझे हमने 1/4 कप जो है मैदा बाहर निकाला और 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर दिया। इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, हम 2 टीस्पून, तो 1 टेबल स्पून विल बिकम 2 टीस्पून। अब जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम सिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे जो है केक बहुत अच्छे बनते हैं। लाइक आप इसको सिफ्ट करें और अंडों को सेपरेट करके आप करें, बीट एग वाइट्स और एग योक्स, ये सब आपके जो है केक अच्छा सा फिर राइस होता है। अच्छा, ये हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, तो इसको हम बस मिक्स करके इसको हम एक अलग से साइड में रख लेंगे। कीप इट असाइड। बटर इसमें लेंगे हम 1/2 कप, 1 स्टिक आप ले लीजिएगा। आप अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने ये अनसॉल्टेड बटर लिए और ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे नरम होनी चाहिए। साथ इसके हम शक्कर डालेंगे 3/4 कप। गैन हमने 1/4 कप लिया है और इसको हम 3 टाइम्स करके डालेंगे, तो शुगर हमारी हो जाएगी 3/4 कप। 1 टाइम, 2 टाइम, हियर वी गो 3 टाइम। ये हमारी शुगर हो गई 3/4 कप। अच्छा, तो मेजरमेंट को याद आप इस तरह कर लीजिए कि मैदा, अगर आप प्लेन केक बना रहे हैं तो मैदा आपका जाएगा 1 कप, शुगर जाएगी 3/4 कप और बटर जाएगा आपका 1/2 कप। और अगर आप ये चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आप मैदा लेंगे 3/4 कप, यानी कि उसमें से 1/4 आप मैदा हटा लीजिए प्लेन वाले केक का,
3/4 कप मैदा हो गया और 3/4 कप शुगर हो गई। और जो 1/4 हम मैदे का हटाया था प्लेन केक में से, तो हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे और बटर विल बी द सेम लाइक हाफ कप एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर। अंडे इसके अंदर जाएंगे 3। अब इसकी बीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर को और शुगर को बीट करेंगे साथ में, थोड़ा सा वो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा फ्लफी। अब हम अंडे बीट कर लेंगे। वैसे तो ये नॉर्मली प्लेन केक में आपको एग वाइट्स और एग योक सेपरेट नहीं करनी होती हैं, लेकिन हम और ज़्यादा इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर एग वाइट्स और एग योक्स को सेपरेट करके डाल रहे हैं। बड़े वाले बोल में हम वाइट्स डाल लेंगे। ओ हल्की सी इसमें चली गई है योक, बट दैट्स फाइन बिकॉज ये हमारा प्लेन केक है। स्पंज केक में ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको योक और उसको बिल्कुल सेपरेट करना होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बनता है। तीनों योक्स को और वाइट्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब इसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे। ये एग वाइट्स काफ़ी अच्छी सी बीट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम योक्स ऐड कर लेंगे। स्पंज केक में हम इसको और ज़्यादा बीट करते हैं, तो आप जैसे कि आप इसको उल्टा करके देखें और फिर आपकी एग वाइट्स नहीं गिरें, तो दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा आपका केक सॉफ्ट बनने वाला है। दैट इज़ फॉर द स्पंज केक। अब ये जो बटर और शुगर हमने मिक्स करके रखी थी साथ में, इसको हम एग्स के अंदर ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह, ताकि बटर और अच्छे से स्मूथ हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मैदे को, कोको पाउडर को और बेकिंग पाउडर को रखा था, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसको बेसिकली आप प्लास्टिक स्पैचुला या वुडन स्पून से करिएगा, इसको हम उससे नहीं करेंगे, एग बीटर से नहीं करेंगे। ऐसे आप करके फोल्ड कर लीजिएगा। बेकिंग में एक रूल याद रखें कि वन डायरेक्शन वाइल मिक्सिंग, लाइक आप एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज करें। हमारा बन गया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड है या फिर थोड़ा सा मतलब गाढ़ा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी फ्यू ड्रॉप्स, इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा। एसेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो फ्यू ड्रॉप्स ही डाला जाता है। और अगर आप जो है एक्सट्रैक्ट लेंगे तो फिर वो आप 1 टीस्पून ले लीजिएगा। मैंने ये वनीला एसेंस लिया है। हमने अपने ओवन को 350 पे प्री हीटिंग के लिए रख दिया था, और अब हमने ये जो तैयार करके रखा है हमारा कुकिंग पैन, उसको हम जो है बेकिंग पैन को, उसको हम इसके अंदर हम डाल के इसको बेक करने के लिए लेके जाएंगे। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ दूध, लेकिन इट्स ओके, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं। तो दूध अगर आप डालें तो आप 2 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। आज असल में मेरे बेटे की बर्थडे भी है,
और ईद भी है परसों, तो फिर मैंने कहा कि भाई आप लोगों के स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह करते हैं हम ईद के स्पेशल केक से, आइसक्रीम केक से। चारों साइड इसको इक्वल कर देंगे और थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे, उससे फिर ये सही हीटिंग सब जगह आएगी। केक्स में जो बबल्स होते हैं उनको भी टैप करके हम निकाल देते हैं। इसको हम टैप कर रहे हैं ताकि इसके जितने भी बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, जितने हमारा केक बेक हो रहा था हमने इस टाइम में आइसक्रीम निकाली। मैंने क्रोगर की ली थी। वैसे तो गर्मियों में पहले निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अगर आपका ठंडा मौसम हो तो आप थोड़ी सी देर पहले निकाल लीजिएगा ताकि आराम से आइसक्रीम निकल जाए। तो मैंने एक 8 इंच का एक और पैन लिया और उसके अंदर मैंने प्लास्टिक रैप को नीचे बिछा दिया ताकि आइसक्रीम आसानी से निकले। फिर मैंने ये जो आइसक्रीम का डिब्बा था उसकी साइड्स को काटा, कार्टन की, ताकि इजीली हमारी आइसक्रीम निकल जाए। अच्छा, चारों तरफ से साइड्स इसके काट के फिर इसको मैंने अपसाइड डाउन इसके अंदर निकाला आइसक्रीम को, और आइसक्रीम मेरी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। तो इसको फिर अभी हमें फ्रीज़र में रखना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्लाइसेस में कर लिया ताकि वो इक्वली पूरी जगह स्प्रेड हो जाए। और हमें क्योंकि केक पैन हमने 8 इंच का ही लिया है और हमें सेम वही वाले साइज़ की चाहिए, तो जो प्लास्टिक रैप था उसको हमने चारों तरफ से बंद किया और फिर इसको प्रेस कर दिया। इसको अच्छी तरह प्रेस करके ताकि चारों तरफ से वो इक्वल हो जाए। तो फिर इसको हम फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए रखेंगे। थोड़ी सी आइसक्रीम साइड से लीक हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा प्लास्टिक रैप और चढ़ा दिया, एंड दैट्स इट। अच्छा, केक को 30 मिनट्स हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। यस, परफेक्ट। लाइक इसकी साइड्स देखें, ये अलग हो रही है ना, इसका मतलब आपका केक बन चुका है। इसको हम मज़ीद चेक कर लेते हैं इसके ऊपर डाल के। देखिए बिल्कुल स्मूथली बगैर कुछ स्टिकी हुआ हुआ वापस आ गया है। दैट मीन्स योर केक इज रेडी। अभी हमने केक को कूलिंग रैक पर ठंडा होने के लिए रखा है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर इसकी हम आइसिंग करेंगे। एक हमने केक बोर्ड के ऊपर हमने बटर लगा लिए ताकि इससे केक चिपक जाए। और पहले हम केक को चेक कर लेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, इसकी साइड्स बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तो बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त सा केक तैयार है। तो इसको हम ऐसे अपसाइड डाउन करेंगे। ओहो, बहुत ही परफेक्ट बना है। इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये देखें आप, माशाल्लाह, इट्स रियली परफेक्ट।
इसका ये देखें खुद ही पेपर भी निकल गया है हमारा आराम से। तो इस केक को भी हम थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे, या अगर जल्दी है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम गर्म पे आइसिंग करेंगे, आइसक्रीम वाला केक रखेंगे, आइसक्रीम जो हमने फ्रीज़र में रखी है तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो हम इसको अभी फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये ओरियो केक है तो इसके अंदर फिर हमें ओरियो भी ऐड करने हैं, तो मैंने इसकी लेयरिंग में ओरियो को क्रम्बलाइज़ किया और फिर उसको हमने ऐड किया था। तो सबसे पहले हमने जो क्रीम विपिंग होती है उसको थोड़ा सा बीट करके वो थोड़ी लगा ली थी, ताकि ओरियो जो है इसके ऊपर स्टिक हो जाए। और फिर हमने ये जो केक बनाया था, फ्रीज़र में रखा था आइसक्रीम केक को, तो वो हमने निकाल के उसके ऊपर लेयर रखी। अच्छा, मैंने थोड़ी जल्दी करी और निकाल लिया, तो मेरी आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन इसको मैंने दोबारा फ्रीज़र में रख दिया तो फिर वो स्टिफ हो गई थी। साथ में उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर दी थी मैंने लेयरिंग की। अच्छा, अब इसको फ्रीज़र में से मैंने निकाला तो ये अच्छी खासी स्टिफ हो गई थी, तो दैट इज़ द राइट टाइम। उसकी साइड्स को मैंने रिमूव किया और फिर उसका केक बोर्ड जो होता है उसके ऊपर हमने इसको निकाला, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बिल्कुल सही निकल के आया। तो इसको आप टैप टैप कर लीजिएगा, साइड से थोड़ा सा रिमूव कर लीजिएगा ताकि आसानी से निकले। तो देखें ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये निकल के आ गया है। अब ये देखें आपके इसके नीचे जो है आइसक्रीम की लेयर है, ऊपर केक की लेयर है, और इसके ऊपर हम विपिंग क्रीम डालेंगे। विपिंग क्रीम के लिए मैंने 2 कप्स जो है क्रीम ले ली थी और उसको हमने थोड़ा सा बीट किया, और हाफ़ कप हमने इसके अंदर शुगर, आइसिंग शुगर ऐड की, फिर उसको अच्छा सा बीट किया। क्रीम हमारी काफ़ी अच्छी सी बीट हो गई है। अब इसके अंदर हम शुगर डालेंगे, आइसिंग शुगर। 2 कप्स हमने क्रीम ली थी और हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो आइसिंग शुगर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्टिफ करना है ताकि ये आप इसके प्याले को उल्टा करें तो ये गिरे नहीं, और ताकि ये जो है जब ये आइसक्रीम केक के ऊपर जाएगी तो ये अच्छे से इसके ऊपर आइसिंग हो जाए, और कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। आ जाते हैं केक की फाइनल आइसिंग की तरफ। तो आइसिंग के लिए क्रीम जैसे मैंने आपको बताया था वो हमने तैयार कर ली। ज़्यादा सी हम जो है क्रीम इसके ऊपर डालेंगे और उसको अपनी टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और इसको स्मूथ करते रहेंगे। पहले ऊपर से स्मूथ कर लेंगे, फिर साइड से स्मूथ करेंगे। ऊपर से स्मूथ आप लिटा के अपने स्पैचुला को कीजिएगा। ये जो इसका स्मूदर होता है स्टील का है मेरे पास, तो वो हमने यूज़ किया था। और साइड्स में भी मुझे लग रहा था क्रीम कम है। अच्छा, गर्मियाँ हैं तो ये काफ़ी आइसक्रीम बार बार मेल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी आइसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी और बार बार मुझे फिर और क्रीम डालनी पड़ रही थी। तो इसको नाइसली बहुत अच्छा सा स्मूथ करना है। पहले ऊपर का अच्छा से स्मूथ करिएगा, याद रखिए, और फिर साइड्स को अपने ये जो स्मूदर है हमारा, इसको हम खड़ा करके करेंगे साइड से। तो जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको हम निकाल निकाल के उस पे प्याले में यूँ साफ़ करते रहेंगे, ताकि स्पैचुला जिससे आप स्मूथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रहे। ये देखिए, इसको खड़ा करके बहुत ही अच्छे से हल्के हाथ से करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा जो आ गई है वो हम निकाल लेंगे और टर्न टेबल को घुमाते रहेंगे। अब ये देखिए, आइसक्रीम इतनी पिघल रही थी कि जिसकी वजह से मेरे ये आइसिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। नॉर्मली केक पे आइसिंग बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन चूँकि ये आइसक्रीम केक है तो इसके लिए थोड़ा आपको आइसक्रीम को थोड़ा स्टिफ होने की ज़रूरत है। अच्छा, केक को हमने आइसिंग से कवर कर लिया है। फाइनल आइसिंग के लिए अब हमने एक और टूल यूज़ किया है। ये ज़िगज़ैग वाला मेरे पास एक है टूल। इससे भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप ज़िगज़ैग वाली जो छुरी होती है इससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं केक के साइड्स में। तो मेरे पास तो क्योंकि टूल था ये वाला, तो मैंने ये यूज़ किया था।
जब मैं ये कॉफ़ी केक बनाती हूँ तो उसमें भी जो ये जिगजैग वाले निशान होते हैं टॉप पे, वो मैं इसी से यूज़ करती हूँ। तो अपनी टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और हमने हल्के हाथ से इसको लगाया हुआ है। जिगजैग वाली छुरी आप ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जैसे साइड्स में इसके आ जाता है। अगर आइसिंग ज़्यादा हो तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, रिमूव करके किसी भी प्याले के अंदर इसको ट्रांसफ़र करें अपने स्पैचुला से, और फिर ये हम दोबारा से आइसिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी ये साइड्स इसकी हो गई हैं। अब ओरियो के जो बिस्किट्स हमने लिए थे उसको हम कंप्लीट ही बिस्कुट को पूरा लेके वो हम ऊपर से टॉप पे सजाएंगे। तो ये हाफ़ नज़र आएगा, हाफ़ इसके अंदर चला जाएगा। तो जनाब मज़ेदार सा ओरियो आइसक्रीम केक तैयार है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।